हेलो गाइस। जैसा कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेशनल नंबर्स है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको पता होगा नंबर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है, इतना मैं मान के चल रहा हूं। तो जैसे कि आप नंबर्स तो कई प्रकार के होते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, बहुत सारा होता है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए देखिए आपका आपका नंबर्स कई प्रकार का होता है। जैसे देखिए, पहले है आपका, मान लीजिए ऑड, दूसरा है इवन नंबर, तीसरा है आपका रियल नंबर, चौथा है इमेजिनरी नंबर, पांचवा है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और भी है प्राइम नंबर, बहुत सारा है। जैसा कि मैं बता दूं, ये सब सारे एक नंबर हैं। और दूसरी चीज़ मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीजर्स पता होगा। इंटीजर्स वो न, एक इंटीजर्स ऐसा मानिए कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके जीरो को इंक्लूडेड करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में दो प्रकार का हो जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स। इधर जैसे मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या है, इंटीजर्स में आ जाता है। जी समझे जी। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी क्या होता है सर। ये जो इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आप बताइए कितना नंबर बड़ा सोच सकते हैं, बताइए। आप बोलेंगे सर 1 लाख, अरे 1 करोड़ भी होता है। सर 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, 1 अरब के बाद भी नंबर होता है। आप लगाते जाएंगे, मान लो 2 लाख, डॉट 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 डॉट, कितना नंबर लिखेंगे बताइए। कहेंगे भाई ये डॉट डॉट क्या है, देखो 2 3 4 6 7 8 11 0 8 3 5 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर लिखते जाओ। बताओ कितना बड़ा नंबर लिख सकते हो, बहुत बड़ा नंबर लिख सकते हो भाई, जिसका अंत नहीं है कोई, इसलिए वहां पे इन्फिनिटी रख दिया जाता है भाई। हम मान के चलते हैं कि अनंत नंबर है। अब समझ में आई बात जी। चलो, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ जो नंबर होता है बहुत सारा बांटा गया है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ आपका ये जो है जीरो के बाद से, और जीरो के इधर से आपका इधर निगेटिव नंबर बोला जाता है। निगेटिव नंबर, क्योंकि इधर सारे नंबर 1 2 3 जो है माइनस साइन में, इधर क्या बोला जाता है, पॉजिटिव नंबर। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आपको 1 से लेकर के जितना भी हो, और निगेटिव क्या है, -1 से, ठीक है। आपका जीरो कभी भी न पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए, आप पढ़े होंगे होल नंबर। होल नंबर को मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म हो, वो आपको होल नंबर है। मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, अब देखिए नेचुरल नंबर वो नंबर जो आपकी 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी हुआ जी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए वो नंबर, वो संख्या जो, जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद वो नंबर हो। जैसे कि 2, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है सर, 1 क्रॉस 2 होगा, यही होगा ना।
एक तो एक नंबर है 1 नंबर और एक 2 नंबर। बात समझें आप जी। 3 का कोई फैक्टर है? 1 है और 3 है, एक है या तो 3 है खुद। 5 किसी से डिविजिबल है? या तो 1 से है या खुद से है। 7 1 से है या तो खुद से। आपका 11 1 क्रॉस 11। अब बोलोगे भैया 9 भी तो हो सकता है। जी नहीं, 9 क्या है आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। 1 क्रॉस 9, 9 का 1 क्रॉस 3 यहाँ पे 3 आ गया ना अदर नंबर। वो नंबर सिर्फ जिसका फैक्टर वो खुद संख्या हो और एक हो, सिर्फ एक। बात समझे? तो प्राइम नंबर वो संख्या है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आगे हम। प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक, 29 समथिंग ऐसे है प्राइम नंबर जी। सिर्फ टोटल प्राइम नंबर पूरा देखते हुए सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, आपका 2। ये जो 2 है यही इवन नंबर है, बाकी टोटल प्राइम नंबर ऑड है। याद रखिएगा ये बात। अब बोलोगे भैया इवन नंबर क्या होता है? भाई साहब इवन नंबर क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। इवन नंबर वो नंबर या ऐसा संख्या बोलो जो 2 से डिविजिबल हो जाए। मतलब ऐसा कोई संख्या लाओ जिसका पूर्ण रूप से कट जाए। मान लो हम 8 लाते हैं, क्या इवन नंबर है? हाँ, क्योंकि इनको डिवाइड करने पे क्या बचा? पूरा कट जा रहा है। क्या बच जा रहा है? पूरा कट जा रहा है, जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो क्या हुआ? 2 4 जा 8। अब कहोगे भैया रिमाइंडर समझ नहीं आया। लो, अब भाग दोगे 8 को 2 से, तो 2 4 जा 8 हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ? 0 आया, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। अब बोलो भैया 7 बताओ, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। ये तो इवन नंबर नहीं है। यहाँ पे ऐसे सीखो, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसको 2 के डिविजिबल करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आए। समझ में आई बात? जैसे 2 4 6 8 10 12 14, बस हर नंबर में एक जान लो, 2 स्टार्ट करो, 2 स्टार्ट करने के बाद +2 करते जाओ। 2 में +2 करोगे तो 4, +4 2 करोगे तो 6 होगा। 4 में 6 में +2 करोगे तो 8 आएगा। ऐसे ऐसे होता जाएगा। अब ये भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, न किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर नहीं आता है कुछ भी, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। बात समझे जी। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आपका वो नंबर 2 से डिविजिबल करने के बाद कोई एक रिमाइंडर आ जाए 0 के अलावा, वो आपका नंबर ऑड नंबर होगा। मैंने कहा क्या? कोई भी नंबर को डिविजिबल करने ऐसे नहीं, 2 से डिविजिबल करने के बाद कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर दे देता है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। 1 3 5 7 8, सॉरी 8 नहीं, 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। इसमें से कोई भी नंबर लो, चलो 5 ले लेता हूँ। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 1 रिमाइंडर आया, 0 के अलावा रिमाइंडर आ गया ना, ये आपका ऑड नंबर हुआ। और कोई नंबर लेना है? हाँ भैया लीजिए, 9 लीजिए, 2 से डिवाइड करो, 4 जा 8, 1 आ गया रिमाइंडर ऑड। अब इतनी सी बात समझ में आई? चलिए अब हम लाते हैं आपको, देखिए हुआ। जी, बात समझ में आई सारा? अब जैसा कि देखिए बहुत सारे नंबर, जैसे हम लिखते हैं कोई भी नंबर को ऐसा कुछ करके लिखते हैं। कोई नंबर ले लिए 2 3, अब इनको हम क्या करते थे? ऐड कर देते थे, 2 + 3 करते थे। हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते थे, 2 - 3 करते थे ना, और मल्टीप्लाई भी कर देते थे। लो 3 × 2 या 2 × 3, और डिवाइड भी कर देते थे। करते थे कि नहीं? 2/3।
हाँ, ये सब सही है। क्या है, ये सब सही है। मान लो हम 0,4 नंबर ले लिए, दो नंबर। अब इनका हम ऐड करेंगे तो 0 + 4 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 4 और 0 × 4 और 0/4। सॉरी, ऐसे लिखो 0/4, ऐसा हो सकता था जी, हो सकता था। इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, ऐसे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले 4 लिख के 4 + 0 करेंगे। दूसरे में हम लिख सकते हैं 4 - 0, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 4 × 0 लिख सकते हैं तीसरे में। चौथे में 4/0 लिख सकते हैं। ये तो आपका सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, बट लेकिन ये नहीं सही है। कहोगे भैया ऐसा क्यों? एक बात जानो, ठीक है, कोई भी नंबर दे रहे हो, 0/4 कर रहे हो तो 0 आ जा रहा है, आ रहा है। हम 4/0 करेंगे तो क्या आएगा बताओ? कुछ समझ में आ रहा है कि जीरो से 4 को डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे बताओ? हुँ? बताओ, बोलो। क्योंकि भैया 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, चलो लो 0 बार पढ़ें, 4 ही आ गया। हाँ, आया समझ में? जी नहीं समझ में आया तो क्या कुछ समझ में आ रहा है ये कि कितनी बार लेके जाएंगे? जी नहीं। अब जानो, यही तो यहाँ पे खेल हुआ। आप जानते होंगे फ्रैक्शन नंबर वगैरह में यहाँ दिक्कत हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जी नहीं। कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में सब कुछ वैलिड है, बस जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, सिर्फ जीरो। वो अगर ऐसा फ्रैक्शन में बनता है तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सही नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं भैया, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जो मैंने क्रॉस का चिन्ह दिया है इसीलिए दिया है, नॉट डिफाइंड। अब समझे जी? अब चलिए हम चलते हैं नए, हमारा टॉपिक का नेम है रेशनल नंबर। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा रेशनल नंबर होता क्या है। देखिए, होता है फ्रैक्शन के ही जैसा, 7/4, 8/9 होता है फ्रैक्शन के ही जैसा आपका रेशनल नंबर। बस यहाँ पे एक डिफिनेशन आ जाता है, क्या, एनी नंबर which is in the form of p/q, where p and q are integers and q does not equal to 0, q does not equal to 0 या शुड नॉट बी 0, ये भी बोल सकते हो, इस कॉल्ड रेशनल नंबर। यही चीज यहाँ आपके बुक के भाषा में दिया हुआ है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, या तो यहाँ से आप देखिए, अ नंबर which can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called a rational number। यही कहने का तात्पर्य ये है, रेशनल नंबर वो हो सकता है जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, और तो और उनका जो q हो, डिनोमिनेटर हो, कभी जीरो के इक्वल ना हो। और आपको पता है पी क्यू क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आई बात? जी भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, या अ नंबर विच कैन बी shown in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called a rational number। बात समझ में आई जी? अब देखिए एक नया मोड आता है यहाँ पे। ये तो समझ में आया, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म होना चाहिए। p और q क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है, यही होता है। और q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। p हो सकता है जीरो, 0/4 इक्वल वैलिड है, 4/0 डज नॉट वैलिड। बात समझे जी?
अब देखिए सारे आपके इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स, मेरी एक बात प्रॉपर्टी जानिए आप, सारे इंटीजर्स, प्रॉपर्टी वन मेरी तरफ से, सारे इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर हो सकता है। ऑल इंटीजर्स कैन बी रेशनल नंबर but all rational numbers cannot be integers। बोलोगे भैया ऐसे कैसे? जैसे देखिए मैंने बताया इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर हैं आपके, ये देखिए दिखा आपको, ये आपके क्या है, रेड पेन से जो कर रहा हूँ देखो बाबू, दिख रहा है आपको, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जी, ये सारे क्या है इंटीजर्स। अब देखिए, देखिए यहाँ पे -3 जो है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3/1, -2 जो है -2/1 लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, ये चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये तो -3 इक्वल टू -3/1 करेंगे तो 3 ही तो आएगा, -3 ही तो आएगा, -2 को इक्वल करके -2/1 लिखेंगे तो -2 ही तो आएगा, 0 इक्वल टू 0/1 लिखेंगे तो 0 ही तो आएगा, -1/1 को -1 ही तो आएगा, वैसे ये भी 1 आएगा, ऐसे ये भी आएगा 2 ही, ऐसे ये भी आएगा 3। अब बात समझ में आई? हाँ भैया, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और उनमें कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ -1 -2 -3 -4 एग्जिस्ट करता है, या तो 1 2 3 एग्जिस्ट करता है जी। इंटीजर बात समझ में आई? अब बात देखो रेशनल क्यों नहीं हो सकता सारे इंटीजर। देखिए मान लो 3/4 तुम्हारा रेशनल नंबर है, जी भैया है, 3/4 क्या इंटीजर्स में इंक्लूड होता है? अगर इसको हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? इतना आएगा 0.75, 3/4 इक्वल टू, हाँ इंटीजर्स क्या होता है, सिर्फ नंबर्स होता है, क्या -1 -2 -3 या 0 1 2 3 4 5, उसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है इंटीजर्स में। बात समझ में आई? हाँ, तो क्या आपका है रेशनल और इंटीजर्स बताइए? जी भैया नहीं, क्योंकि मैं जस्ट पहले ही बताया इंटीजर्स में बस एक नंबर होता है, इसमें डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर इन्फिनिटी तक, या तो 0 -1 -2 -3 -3 ऐसे होता है। बात समझ में आई इतनी चीज़? जी भैया समझ में आया? ठीक है, ये चीज़, यही चीज़ आपका यहाँ पे बता रहा है, रेशनल नंबर आपका कंप्लीट हुआ, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी ए नेचुरल नंबर। इंटीजर्स का ही सारा पार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जैसा मैंने बताया। मैंने क्या किया, आपका इंटीजर्स ही पूरा ले लिया। नेचुरल नंबर होता है आपका 1 से 2 3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, आपका तो मैंने कवर करा दिया, यहाँ पे देखिए, यही तो यहाँ पे कवर कराया आपका, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करिए, लीजिए 1 से लेकर कवर हुआ, यहाँ पे देखिए हुआ आपका ये वाला प्रॉपर्टी। जी भैया 0 इज रेशनल नंबर, जरूर होगा, दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट दिखा जी, रेशनल नंबर है, मैंने दिखाया। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर, मैंने वो भी करके दिखाया आपको, देखिए
यहाँ पे वही चीज़ तो मैं दिखाया, यहाँ पे कवर हुआ, एक ही तो था टॉपिक से जी। एवरी फंक्शन फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी फ्रैक्शन। देखिए ऐसा क्यों, जैसा देखिए फ्रैक्शन नंबर होने के लिए क्या होता था, जैसा कि आपको मैं बता दूं, सारे फ्रैक्शंस आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन होने के लिए हम दोनों नंबर को नेचुरल नंबर में गिनते थे। क्यों? देखो जैसे नेचुरल नंबर क्या होता था, 3/5 हुआ, -3/5 नेचुरल नंबर है, बताइए? नहीं है, क्योंकि 3 क्या है नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर है, तो ये तो फ्रैक्शन भी है और आपका रेशनल नंबर भी है। -3 आपका नेचुरल नंबर है नहीं है, तो क्या है, सिर्फ ये रेशनल नंबर। 3/-5 आपका क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर होना चाहिए जो आपका रेशनल नंबर में और वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आई बात जी? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे अब नया टॉपिक आ रहा है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसा कि देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, इफ पी एंड क्यू, पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर, यहाँ पे कह क्या रहा है यही, देन द इंटीजर पी इज नोन एज न्यूमरेटर एंड इंटीजर क्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू में है तो पी क्या है आपका, न्यूमरेटर हो गया, और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड, यही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पे एक नया आता है कि रेशनल नंबर भी कई प्रकार को कह दिया जाता है। देखिए रेशनल नंबर जो है आपका दो प्रकार का होता है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव, यही होता है। निगेटिव रेशनल नंबर नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बोलोगे भैया ये क्या, समझ में नहीं आया। 3/5, 8/7, 7/5, कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखो दोनों में 3/5 में दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल 3/5 हम ऐसा लिखें जी। 8/7 जो है, क्या हम इसको +8 है +7 है, तो प्लस साइन दिखाते नहीं है, ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव तो ही है। हाँ भैया, ऐसे 7/5 भी है, ठीक है, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। हाँ, निगेटिव क्या होता है, देखिए -3/5, 8/-5, 6/-7। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, -3/5, -3 तो ऊपर है, 3 क्या है, माइनस में नंबर है, और +5 है, तो ओवरऑल क्या हुआ, -3/5 हुआ जी। अब ये देखिए 8/5 को, 8/5 क्या है आपका, -5 वाला, +8/-5, ये तो है, तो निगेटिव है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, -8/5, ओवरऑल क्या हो गया, ये आपका निगेटिव रेशनल नंबर हुआ। ये देखिए ये वाला उठाइए, यहाँ पे लाइए, 6/-7, 6/-7 जो है आपका +6/-7 जो है, ओवरऑल -6/7 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल देखना होता है, अगर दो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर सेम है तो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। कैसे, +6/+8, मतलब 6/8 हुआ, दोनों साइन सेम था जी, ये हुआ। -6 -8, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर, भैया ये तो निगेटिव लग रहा है क्योंकि दोनों साइन सेम है। मैंने कहा क्या, सेम साइन अगर है दोनों नंबर का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी, वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि -6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 × 6, -1 × 8 जी लिख सकते हैं, ये ऐसा तो आ ही सकता है ना बाबू, -1 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो -8 आएगा, आएगा, -1 का मल्टीप्लाई ×6 करोगे तो -6 आएगा, हुआ, -1 -1 कटा तो 6/8 हुआ,
तो यहाँ पे कहने का मतलब कि सेम साइन अगर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो आपका नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। बात समझ आई। अब एक नंबर अगर मान लो कि तुम्हारा 6/9, एक नंबर मान लो कोई 6 या 9 में कोई एक नंबर निगेटिव हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, -6/+9। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन आ जाए या ऊपर या नीचे में आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। बात समझ में आई जी। या तो ऐसा लिख सकते हैं 6/-10, ऊपर पॉजिटिव में है नीचे निगेटिव में है, दिखा अंतर। हाँ भैया, तो ओवरऑल -6/10 निगेटिव रेशनल नंबर दिखा जी। चलिए आपका ये चीज़ खत्म होता है, यहाँ पे भी कंप्लीट करा दिया। वही चीज़ यहाँ पे देखिए -3/7, ये सब आपका निगेटिव रेशनल नंबर है। एवरी निगेटिव इंटीजर इज एन निगेटिव रेशनल नंबर। हाँ वही तो, निगेटिव इंटीजर सारे आपका हो तो सकते हैं, जैसे दिखाया तो रहा हूँ, मैंने दिखाया आपको। देखिए यहाँ पे सारे है, सॉरी ये वाला जो देखिए यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, -∞ से लेकर -1 तक निगेटिव इंटीजर्स था। हाँ तो मैंने क्या यहाँ पे दिखाया आपको, देखिए ना, -3 = -3/1 = -3 रेशनल नंबर में तो आया, वही चीज़ मैं आपको दिखाया था। ये भी हुआ आपका कहाँ, ये वाला, ठीक है, वही तो यहाँ दिखाया -1 -2 -3। छोड़िए, रेशनल नंबर ए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, क्योंकि जीरो क्या होता है, जो पॉजिटिव या निगेटिव होता ही नहीं, तो उसे रेशनल नंबर हम उसे ना पॉजिटिव में काउंट कर सकते हैं ना निगेटिव में काउंट कर सकते हैं रेशनल नंबर उसको भी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 में। आपका सारा ये डाउट क्लियर हुआ, तो हम आपको एक्सरसाइज 4.1 आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है। और दूसरी चीज़, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए मैसेज बॉक्स में, मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको जितना जल्द हो सकेगा उसको डाउट क्लियर करूँगा, या तो फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ये बुक है RD शर्मा और क्लास 7 के लिए, तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो या कहीं कुछ कोई भी डाउट हो तो आप मेल कर दीजिए मुझे, मेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको सारा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ। बात समझ में आई जी। थैंक यू।